देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। मेरे को डेटा दिया है, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने बोला है। ओपनिंग स्टॉक बोला है 30,000, गुड्स सेंड टू ब्रांच 90,000, सेल्स कैश में 1,20,000, सैलरीज या 10,000। ये लास्ट क्लास किए थे, सॉरी ये लास्ट क्लास कर लिए थे। दूसरा सम पे आते हैं, ये भी किए थे। जहाँ तक 4 नंबर तक किए थे। हाँ, यहाँ से कर 48 नंबर करना, ये बहुत बढ़िया सम है। इसमें वो लोडिंग बोर्डिंग का भी कहानी है पूरा। देखो क्या बोला है, अदीनो लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, गुड्स आर इनवॉइस्ड एट ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके सामान भेजता है। ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस। यानी समझ में आ रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि ब्रांच पूरा कैश जो कलेक्शन करता है वो सारा हेड ऑफिस को भेज देता है। एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर पेड बाय एचओ। और सारा एक्सपेंस कौन के पेड कर रहा है? हेड ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच ओ ये सेकंड मेथड का सम आज हो क्या रहा है। पहले हमको सेकंड मेथड सिखाना पड़ेगा फिर ना। एक मिनट रुको फिर। सर अभी सीए का एग्जाम खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ, सीए का एग्जाम अभी खत्म। देखो बोल रहा है, कंपनी विथ इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली हैज अ ब्रांच एट मुंबई। द ब्रांच रिसीव्स ऑल गुड्स फ्रॉम द एचओ who also remit cash for all expense. Sales are made by the branch on credit as well as for the cash, and all cash collection are remitted to the HO. मतलब डिपेंडेंट ब्रांच का सम है। टोटल सेल बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 was amounting to 5,60,000. ब्रांच कितना का माल बेचा है? टोटल 5,60,000 का, आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल। तो 5,60,000 का 20% मतलब 1,12,000 तुम्हारा कैश सेल्स है, बाकी क्रेडिट सेल है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया ब्रांच का, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दे दिया ब्रांच का, और पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है? ब्रांच, देखो सारा पैसा ब्रांच एचओ को भेज दे रहा है, तो ब्रांच का जो छोटा मोटा खर्चा होता होगा ब्रांच कैसे मेंटेन करेगा? उसके लिए एचओ, देखो बड़ा बड़ा जितना खर्चा है ब्रांच का वो तो एचओ डायरेक्ट पेमेंट कर देता है, लेकिन ब्रांच का कहीं छोटा मोटा खर्चा भी तो होगा। चाय पानी का खर्चा, पियोन दरबान का थोड़ा बहुत खर्चा, कोई साफ सफाई का खर्चा, कोई छोटा मोटा बस भाड़ा का खर्चा। अब उसके लिए तो हेड ऑफिस को फ़ोन नहीं करेगा कि 10 रुपया भेजो 20 रुपया भेजो। तो हेड ऑफिस क्या कहता है, ब्रांच के पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश छोड़ देता है कि तुम लोग ये कैश रखो और इसको यूज़ कर लेना। तो वो हो गया पेटी कैश। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश 120 रुपये है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश भी 180 रुपये है ब्रांच के पास। क्या क्या हेड ऑफिस ब्रांच के इस बार एक्सपेंस पेमेंट किया? सैलरी पेमेंट किया 36,000 रुपया का, रेंट पेमेंट किया 12,000 रुपया का, और पेटी एक्सपेंस इस बार पेमेंट हुआ है 5,000 का। मतलब इस बार और पेटी कैश कितना है हेड ऑफिस ब्रांच के पास? 5,000 रुपया। मेरे को बोल रहा है ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच जितना भी सेल करता है उसको 25% प्रॉफिट पे बेचता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाना है एचओ के बुक्स में। क्या डेटा गायब है? ऐसा कोई डेटा गायब है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और नहीं दिया? एक मिनट सर। सर जहाँ तक है ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया सर। बेटा दिया है ओपनिंग स्टॉक 25,000 और 36,000। देखो स्टॉक इन ट्रेड है। डेटा भी दे दिया है दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग। सर फिर जो इस साल माल आया वो नहीं दिया होगा? इस साल का गुड ट्रांसफर नहीं, वो दिया नहीं है, लेकिन वो तुम निकाल, हाँ वो नहीं दिया, वो गायब है एक। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आइटम ढूंढे हो, वो गायब है। और एक इंपॉर्टेंट चीज गायब है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है, लेकिन इस बार कितना डेटर से कलेक्शन हुआ वो गायब है क्वेश्चन। तो दो इंपॉर्टेंट आइटम गायब है। इस साल कितना का माल एचओ ब्रांच को भेजा, और इस साल कितना कैश कलेक्शन करके ब्रांच एचओ को वापस दिया। क्योंकि कैश सेल का जो माल है वो तो पता है,
क्रेडिट सेल वाला फिगर गायब, क्रेडिट सेल वाला में से कितना कलेक्शन हुआ वही गायब है। तो अपने को ये दो डेटा निकालना है। पहले बाकी पुटअप कर लो ताकि सिर्फ वो दो डेटा निकालने में नौटंकी करना पड़े। ब्रांच अकाउंट के डेबिट में क्या क्या आएगा, जो जो ब्रांच के पास है या जो जो ब्रांच के पास एसेट है वो सब डेबिट में आएगा। तो देखो तुम्हारा तीनों ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक इन ट्रेड 25,000, डेटर 60,000 और पेटी कैश 120, तीनों लिख दिए टू बैलेंस बीडी बोल के। टू बैलेंस बीडी बोल के तीनों लिख दिए हम लोग, ये देखो, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, इस बार जो Yes. खर्चा हुआ ब्रांच के बुक्स में जो किया एचओ, तो टू बैंक बोल के सैलरी, रेंट और पेटी एक्सपेंसेस लिख दिया। लेकिन पेटी एक्सपेंसेस का फिगर देखो सेम नहीं है, 5060 लिखा है, वो निकालना पड़ेगा इस बार कितना खर्चा हुआ है पेटी एक्सपेंस, क्योंकि इस बार पेटी एक्सपेंसेस के लिए पैसा कितना भेजा वो क्वेश्चन में गिवन है। 5,000 रुपया इस बार एचओ भेजा, लेकिन खर्चा कितना हुआ वो अभी लिखना है अपने को। तो तीन फिगर गायब है। इस साल कितना पेटी एक्सपेंसेस के लिए खर्चा हुआ, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, इस साल कितना एचओ से माल आया, और इस साल कितना कैश कलेक्ट करके ब्रांच भेजा। देखो छोटा सा सम्स है लेकिन एकदम वो छोटा पटाखा की तरह है ये। कितना वाइटल इंफॉर्मेशन गायब है और निकालने का डायरेक्टली कुछ बोला भी नहीं है। छोटा सा सम्स है, 2013 में आया है ऑनर्स पेपर में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मुंबई ब्रांच अकाउंट। तो देखो अब यहाँ पे पहले हम जो जो हमको पता था हम सब लिख लिया। पेटी एक्सपेंस तुम निकाल सकते हो ऐसे भी। तुम्हारे पास साल के बिगनिंग में कितना पेटी कैश था, साल के बिगनिंग में कितना पेटी कैश था, 120 रुपया था। इस साल एचओ की तरफ से और कितना आया, 5,000। तो तुम्हारे पास कितना कैश होना चाहिए था, मतलब टोटल 5,120। लेकिन है कितना जेब में एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर 180। तो बाकी क्या हो गया, मतलब खर्चा हो गया। वेरी गुड, यही कॉमन लैंग्वेज बोलना था। 120 तुम्हारी जेब में था, 5,000 हेड ऑफिस से और आया, तो तुम्हारी जेब में 5,120 होना चाहिए था, लेकिन है 180। तो बाद बाकी रुपया क्या हो गया, खर्चा। तो 5,060 पेटी एक्सपेंस लिख दिए। और इधर में कैश सेल्स तुम्हारे पास टोटल 5,60,000 का टोटल सेल है तुम्हारे ब्रांच में। तुम्हारे ब्रांच में टोटल सेल है 5,60,000 का, उसमें 20% कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स का फिगर मिल जाएगा 5,60,000 इंटू 20%, 1,12,000। तो देखो तुम कैश सेल 1,12,000 लिख दिया। और बाकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल है वो भी लिख दो पहले, 36,000, 48,000 और 180। तो वो भी तीनों तुम लिख दिया। अब जो दो गायब फिगर है उस पे खेला करना है। ये कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहां से निकल सकता है, वो मेमोरेंडम बनाना होगा। मेमोरेंडम डेटा बना के, यानी ब्रांच जिसको माल बेचा, यानी ब्रांच का डेटर का अकाउंट बना लो एक, तुमको ये मिल जाएगा। ये देखो ब्रांच का डेटर अकाउंट, ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस कितना था डेटर का, 60,000 लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंस 48,000। इस साल टोटल उधार में माल कितना बिक्री हुआ, 5,60,000 का टोटल सेल है, उसमें 1,12,000 अगर कैश में बिका तो बाकी क्रेडिट सेल 5,60,000 माइनस 1,12,000, 4,48,000 का क्रेडिट सेल, तो वो भी लिख दिए डेबिट में। तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस लिख दिए डेटर का, डेबिट में इस साल का क्रेडिट सेल लिख दिए, क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी लिख दिए। मेरा बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर कलेक्शन निकल गया 4,48,000 प्लस 60,000 माइनस 48,000, तो 4,60,000 का इस बार हम कैश कलेक्शन हुआ है डेटर से। क्योंकि डेटर जब जब बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं और डेटर जब जब घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ब्रांच जिसको माल बेचा उसका डेटर अकाउंट बनाए हैं, तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो इस बार का कैश कलेक्शन। तो 4,60,000 हम उठा के यहाँ लिख दिए। अब मेरा केवल दो फिगर गायब है, इस बार कितना का माल ब्रांच को भेजे हैं और कितना जनरल प्रॉफिट निकला मेरा फाइनली। तो ये देखो अब निकाला क्रेडिट सेल का फिगर, इस बार का कितना गुड्स ब्रांच को भेजे हैं। देखो कैसे बुद्धि लगाया, टोटल सेल 5,60,000 का किए हैं, जिसमें से कैश सेल
1,12,000, तो क्रेडिट सेल निकला 4,48,000। अब देखो 5,60,000 का टोटल सेल है, 5,60,000 का टोटल सेल है, उसमें कितना प्रॉफिट कमाता है ब्रांच? लास्ट 25%। 25%। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी ये 5,60,000 अपने आप में 125 है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ये सेल का फिगर है तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 4,48,000, कॉस्ट निकल गया। अब बस इस बार का तुमको गुड्स सेंड टू ब्रांच निकालना है, तो ओपनिंग उल्टा जाना है, उल्टा जा रहे हो ना, बैक जा रहे हो, पूरा बैक जा रहे हो। नॉर्मली सीधा जाते हो, नॉर्मली जब सीधा जाते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, है ना? यस सर। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, उल्टा जाना है तो फिगर उल्टा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो तुम्हारा फिगर निकल जाएगा इस बार का परचेज का। एक्चुअली तुमको इस बार का परचेज निकालना है एक तरीके से, तो उल्टा जाओ, परचेज मिल जाएगा। 4,59,000 का परचेज मिला, 4,59,000 का परचेज मिला, तो हम वो भी लिख दिए। 4,59,000 टू गुड्स एंड टू ब्रांच, मेरा जनरल प्रॉफिट निकल गया 59,000। क्लियर है? तो हम लोग पहला मेथड कर लिए, अभी पहले दूसरा मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर पेपर में ज्यादातर दूसरा मेथड का सम्स आया हुआ है। हम आपको एक आज पीडीएफ भी शेयर करेगा, पूरा हनीफेन मुखर्जी का बुक का पीडीएफ है, पवित्र डाउनलोड किया इंटरनेट से। हाँ सर, वो भेजा। वो भेजा है सर। आप लोग के ग्रुप में भेज दिया क्या वो? यस सर, भेजा था हमको। अच्छा ठीक है, बढ़िया, हम ग्रुप में डाल देगा ताकि डीपीएम को भी मिल जाए। तो यहाँ पर वो बुक में बहुत सारा सम्स है, उसका भी कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हम जो पीडीएफ बना के डाला है उसमें केवल ईयर पेपर है बीकॉम का, मतलब लास्ट 10 साल का ईयर पेपर है, 2018-19 से 2010-11 तक का। हम चाहता था ईयर पेपर हमारे साथ करो तुम लोग, ताकि तुम लोगों को वो मतलब सेमिस्टर के लिए भी रेडी होने का मौका मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली देना तो सेमिस्टर ही है। तो ये जो सेकंड मेथड है इसका सम सबसे ज़्यादा आता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड, और वो जो ट्रेडिंग मेथड है उसका भी सम बहुत आता है। ये जो पहला मेथड है ना, जिसमें ब्रांच और मेमोरेंडम डेटा अकाउंट बनाना है, इसका सम बहुत रेयर आता है। तो सेकंड मेथड करो, सारा समझ में आ जाएगा। स्टॉक एंड डेटर मेथड, नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है, और मेन तुमको 3 ही लेजर बनाना सीखना है। मेन तुमको 3 लेजर बनाना सीखना है, ब्रांच अकाउंट, या यूं बोलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट एंड स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट तभी बनेगा जब इनवॉइस प्राइस का सम होगा, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट तभी बनेगा जब इनवॉइस प्राइस का सम होगा। अगर विदाउट इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, ब्रांच हेड ऑफिस को माल, सॉरी हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेज रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट, तो फिर स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ पहला 2 अकाउंट बनेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट। इसीलिए देखो मेथड का नाम ही बड़ा सिंपल रख दिया, स्टॉक एंड डेटर मेथड। मतलब ब्रांच का स्टॉक का डिटेल तुम अलग बना रहे हो, और ब्रांच को अपना डेटर मान के उसका डिटेल अलग बना रहे हो। बाकी वो मेमोरेंडम डेटा बन सकता है अगर कोई फिगर गायब हो तो, और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट तभी बनेगा जब इनवॉइस प्राइस का सम होगा। आओ इस पे एक सम करते हैं, या पहले फॉर्मेट दिखा देते हैं आपको, फिर बात करते हैं। ये देखो राइट हैंड साइड में देखना अपने स्क्रीन पे, स्टॉक एंड डेटा मेथड हेडिंग दिया हुआ है। देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जैसे तुम स्टॉक का लेजर बनाते थे तो स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक किधर लिखते थे? स्टॉक के लेजर में ओपनिंग स्टॉक किधर लिखोगे? डेबिट साइड में। डेबिट। स्टॉक और बढ़े तो किधर लिखोगे? ब्रांच में। और स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो किधर लिखोगे? डेबिट में सर। डेबिट में सर। और ब्रांच में अगर स्टॉक घट रहा है तो? क्रेडिट में। अगर स्टॉक घट रहा है तो मतलब ब्रांच आगे बेच दिया, मतलब ब्रांच में स्टॉक घट रहा है तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड सर। क्रेडिट साइड। देखो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, तुम कौन हो? तुम एचओ, तुम हेड ऑफिस हो, तुम बना क्या रहे हो? ब्रांच का स्टॉक अकाउंट।
मतलब ब्रांच में कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है उसको अकाउंट को डिटेल बना रहे हो। तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच में इस बार जो नया स्टॉक भेजे सब डेबिट में। ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को माल रिटर्न भेज दिया। आई रिपीट, ब्रांच का कस्टमर ब्रांच को माल रिटर्न भेज दिया। किधर लिखेंगे, डेबिट की क्रेडिट? स्टॉक अकाउंट में। ब्रांच का डेबिट होगा कस्टमर ना सर? ब्रांच को माल वापस भेज दिया, बिल्कुल डेबिट होगा। हम बार बार एक ही सिंगल लाइन में बोल रहे हैं। ब्रांच में फिर क्या स्टॉक बोले? बढ़े, हाँ बोलो। क्या बोले लास्ट वाला पॉइंट? हम बोल रहे हैं ब्रांच का डेटर मतलब ब्रांच का कस्टमर हाँ ब्रांच को माल हाँ वापस भेज दिया, मतलब ब्रांच हाँ। के लिए ओ सेल डेबिट किया। किया। हाँ डेबिट होगा, वही बात हाँ की वही थी सर, हमने। सेल से निकाल हाँ लिया। तो सीधा सा कहानी है, एक ही लाइन का लॉजिक है। स्टॉक अकाउंट बनाते वक्त ब्रांच में अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो डेबिट में लिखो, ब्रांच में अगर स्टॉक घट रहा है तो क्रेडिट में लिखो। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो देखो यहाँ पे ओपनिंग लिखा टू बैलेंस बीडी एट ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू ब्रांच डेटर मतलब रिटर्न बाय द डेटर। और क्रेडिट में क्या लिखा, बाय ब्रांच डेटर। ब्रांच जब माल क्रेडिट में बेचे या कैश में बेचे, ब्रांच में माल घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ब्रांच उधार में माल बेचे या ब्रांच कैश में माल बेचे, ब्रांच में माल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है घट रहा सर। है तो क्रेडिट में आएगा। यानी यहाँ पे क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों आएगा, बिल्कुल आएगा। पिछला मेथड में जैसे खाली कैश सेल आ रहा था ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में, क्रेडिट सेल नहीं आ रहा था, खाली कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ रहा था और कैश सेल आ रहा था। यहाँ वो नियम नहीं है, यहाँ बड़ा सीधा नियम है। ब्रांच में स्टॉक घटे क्रेडिट में लिखो, ब्रांच में स्टॉक बढ़े डेबिट में लिखो। तो ब्रांच उधार में माल बेचे चाहे कैश में माल बेचे, दोनों ही केस में ब्रांच में माल घटेगा ही, तो क्रेडिट में लिखो। ब्रांच में नॉर्मल लॉस हो गया, ब्रांच में माल घटा कि नहीं घटा? घट गया। घट गया, क्रेडिट में लिखो। ब्रांच हेड ऑफिस को माल रिटर्न भेज दिया, ब्रांच हेड ऑफिस को माल रिटर्न भेज दिया, ब्रांच में स्टॉक माल घट घट रहा रहा है है। कि नहीं? घट रहा है। घट रहा है, घट क्रेडिट रहा में है। लिखो। और बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस जब डेबिट में लिखा तो क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखोगे ब्रांच का? क्रेडिट में। क्रेडिट में। क्रेडिट। लेकिन अब अगर सर डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे? अगर डेबिट में बैलेंस बचे उसको बोलते हैं सरप्लस इन स्टॉक, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बचे तो उसको बोलते हैं शॉर्टेज इन स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे क्लोज होगा? सारा एंट्री कर लोगे, ब्रांच में जहाँ जहाँ से माल घुसा डेबिट में लिखे, ब्रांच से जब जब माल निकला क्रेडिट में लिखे। अगर अभी भी डेबिट साइड में शॉर्टेज लिखे तो लिखना सरप्लस टू सरप्लस इन स्टॉक, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस घटे तो लिखना बाय शॉर्टेज इन स्टॉक। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ब्रांच डेटर अकाउंट में कोई नौटंकी नहीं है, जो अभी तक तुम जानते हो भैया। तुम ये एचओ की नज़र में ब्रांच डेटर है, एचओ की नज़र में ब्रांच डेटर है। तो देखो डेटर का डेबिट बैलेंस ओपनिंग में लिखा टू बैलेंस बीडी, इस बार जो माल और भेजे तो टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पैसा वापस भेजा तो बाई बैंक। वही डेटर बढ़े तो डेबिट में, डेटर बढ़े तो डेबिट में, डेटर घटे तो क्रेडिट में। क्रेडिट। तो ब्रांच जब हेड ऑफिस को माल वापस भेज दिया तो ब्रांच हेड ऑफिस की नज़र में ब्रांच का डेटर कम हो गया, क्योंकि ब्रांच देखो हेड ऑफिस ब्रांच से पैसा पाता है तो डेबिट में लिखे, और जब जब हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा ब्रांच जब जब हेड ऑफिस को पैसा भेज देगा क्रेडिट में लिखो। तो बाई बैंक, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस वो भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच के लिए खर्चा किया। बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न और बाई बैलेंस सीडी। ये जो आखिरी अकाउंट का बात करना है हमको, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या है? देखो ये कब आएगा काम? जब एचओ ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे माल भेजेगा, जब एचओ ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे माल भेजेगा तब ये एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। देखो तुम स्टॉक अकाउंट जब बनाया, डेबिट में क्या क्या मेन दो आइटम लिखा, ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सेंट टू ब्रांच। हाँ ये दोनों में ही प्रॉफिट घुसा हुआ है कि नहीं? क्योंकि एचओ ब्रांच को प्रॉफिट ऐड करके सामान भेज रहे हैं। हाँ सबको ही एग्री कर रहे हो इस बात पे कि ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है टू बैलेंस बीडी, और इस बार जो ब्रांच को माल भेजा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच,
जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट पे लिखे हो तुम, अगर एचओ ब्रांच को प्रॉफिट ऐड करके सामान भेज रहा है तो दोनों में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो उसका जो पिछला सब में क्या करते थे, लोडिंग को अपोजिट साइड में कैंसिल कर देते थे ना, हाँ नॉर्मल जो मेथड सीखे थे ब्रांच अकाउंट मेथड, यहाँ वो नहीं करोगे, यहाँ स्टॉक एडजस्टमेंट में अपोजिट साइड में कैंसिल करो सारा। ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग घुसा हुआ है, इस बार का माल में जो लोडिंग घुसा हुआ है, सब अपोजिट में कैंसिल करो। और क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग घुसा हुआ है, गुड्स रिटर्न में जो लोडिंग घुसा हुआ है, क्रेडिट में ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट में लिख रहा है ना, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एंड बाय बैलेंस सीडी, इनमें जो लोडिंग घुसा हुआ है उसको स्टॉक एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में कैंसिल करो। मतलब अगर ब्रांच स्टॉक के डेबिट में आइटम लिखे हो तो उसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में कैंसिल करो। ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आइटम लिखे हो उसका लोडिंग ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के डेबिट में कैंसिल करो। और यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, यहाँ से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट। तो ये 3 अकाउंट यहाँ पे काम कर। एक सम देखते हैं, बेटर पिक्चर क्लियर हो। ये वाले सम देखते हैं। कोलकाता हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट मुंबई एट कॉस्ट प्लस 20%। कोलकाता एचओ मुंबई ब्रांच को सामान भेजता है कॉस्ट प्लस 20% लगा के। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तुमको ब्रांच डेटा अकाउंट बनाने नहीं बोला, मत बनाओ, जरूरत नहीं है। हालांकि बनाना पड़ सकता है वर्किंग के लिए, वो देख लेंगे हम लोग। सम्स में मांगा 2 ही चीज है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तुमको क्या बोला है, तुमको डेटा दिया है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच 9,600 रुपया का, ओपनिंग ब्रांच का डेटर 3 लाख का है, लो दे दिया डेटा, बनाना पड़ेगा। तो तीनों अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, और नहीं ये लोग नहीं बनाए, ये लोग क्यों नहीं बनाए, ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, बनाना पड़ेगा क्या? हम लोग रफली बना के देख लेंगे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया है मेरे को डेटा का 9,600, स्टॉक का कहाँ लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कि ब्रांच स्टॉक डेटा अकाउंट में? डेटा अकाउंट तो बनाना ही नहीं है हालांकि, तो इसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट में लिखना होगा तो। वेरी गुड। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखो टू बैलेंस बीडी 9,600 लिखा है। ओपनिंग ब्रांच डेटर 3 लाख रुपया, इन दोनों अकाउंट में कहीं लिखेंगे क्या? ओपनिंग ब्रांच डेटर 3 लाख रुपया नहीं लिखेंगे। हमको स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है केवल, स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है केवल। और हमको दिया है ओपनिंग ब्रांच डेटर का फिगर, तो अगर डेटर अकाउंट बनाना होता तो वहां काम लगता है, या नहीं लगेगा। क्लोजिंग ब्रांच का स्टॉक दिया है 16,800, तो देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिख दिया 16,800। उसके अलावा दिया है गुड सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 2,89,860 होगा, वो वहां पे 6 गायब है, 2,89,860 होगा। देखो कोई करेक्शन किया है साइड में, 800 नहीं 860 होगा वो। तो गुड सेंड टू ब्रांच 2,89,860। ब्रांच में स्टॉक आ रहा है क्या? ब्रांच में स्टॉक आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है तो किधर लिखेंगे स्टॉक अकाउंट में? डेबिट साइड, डेबिट साइड में। तो गुड सेंड टू ब्रांच 2,89,860 लिख दिए। मेरे को बोल रहा है टोटल सेल इस बार 2,58,000 है और कैश सेल 1,38,000 है। तो क्रेडिट सेल कितना है मतलब?
वो बैलेंस जो निकलेगा वही होगा। बोलो कितना है, औरली निकाल सकते हो भाई। 1,20,000। 1,20,000। तो देखो ये लोग क्या किया, दोनों को सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया। क्रेडिट सेल को बाय ब्रांच डेटर बोल के लिख दिया और कैश सेल को बाय बैंक बोल के लिख दिया। क्योंकि क्रेडिट सेल मतलब उधार का सेल होता है तो डेटर के नाम से लिख दिया, पार्टी के नाम से लिख दिया, और कैश में माल बेचा है तो बाय बैंक बोल के लिख दिया। तो टोटल 2,58,000 का देखो पूरा सेल आ गया कि नहीं आ गया, जो कि पिछला मेथड में नहीं आता था। क्योंकि पिछला मेथड में हम लोग सिर्फ कैश सेल और कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर को लिखते थे, जबकि यहाँ पे हम क्या बोले, स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं। तो माल कैसे भी बेचें, स्टॉक अकाउंट तो कम ही होगा, उधार में बेचो चाहे पैसा में बेचो। तो मेरा 258 का पूरा सेल लिखना हो गया, लेकिन सेपरेट सेपरेट करके लिखे। सेपरेट लिखने का मार्क्स मिलेगा। बाय बैंक अकाउंट बोल के लिखे कैश सेल को, और बाय ब्रांच डेटर बोल के लिखे क्रेडिट सेल को। उसके अलावा कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये इस अकाउंट में कहीं नहीं आएगा, ये डेटा अकाउंट में जाएगा जिसका हमको दरकार नहीं है। तो अब मेरे को स्टॉक अकाउंट को बंद करना है। तो देखो क्या हुआ, 9,600 और 289,860, 2,99,460 आ रहा है, 2,99,460। जबकि क्रेडिट में मेरे पास क्या क्या आइटम है, 2,58,000 का टोटल सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है 16,800 का। मतलब मेरा क्रेडिट साइड में बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा है 24,660 का। उसको क्या नाम से लिखेंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट शॉर्टेज। स्टॉक शॉर्टेज बोल के लिखो, लेकिन उसको एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो बाद में बात करेंगे। शॉर्टेज। और अगर तुम्हारा बैलेंस डेबिट साइड में बढ़ जाता तो सरप्लस बोल के लिखते। स्टॉक डेबिट में बच गया मतलब स्टॉक बच गया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, तो सरप्लस। स्टॉक क्रेडिट हो रहा है मतलब नुकसान हुआ है तुमको, शॉर्टेज। तो अब मेरा ये अकाउंट क्लोज। अब देखो एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया, और यही काम का चीज है। 9,600 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। तुम जनरली कितना % प्रॉफिट ऐड करके माल बेचते हो, एचओ ब्रांच को 20%। तो 9,600 अपने आप में 120 है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। 9,600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 1,600 रुपये आएगा। देख लो स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाई स्टॉक रिजर्व। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आया था, उसका लोडिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आ गया, स्टॉक रिजर्व बोल के 1,600 रुपया। इस बार जो तुमको माल भेजे, कितना का माल भेजे, 289,860, 289,860। वो भी अपने आप में 120 है, वो भी अपने आप में 120 है। तो 20 कितना होगा, 48,310। तो देखो टू बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखा था 289,860, उसका लोडिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में कैंसिल किया, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 48,310। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है ब्रांच में, 16,800, वो भी अपने आप में 120 है। तो 20 कितना होगा, 2,800। तो देखो टू स्टॉक रिजर्व बोल के 2,800 कैंसिल किया, टू स्टॉक रिजर्व बोल के 2,800 कैंसिल किया। मतलब सारा लॉस प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, सारा लॉस प्रॉफिट हम स्टॉक अकाउंट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये जो 24,660 का तुमको शॉर्टेज हुआ गुड्स का, ये भी एक टाइप का लॉस है कि नहीं? हाँ ये भी जाएगा, क्योंकि हम पहला लैंग्वेज क्या बोला, सारा लॉस प्रॉफिट उठा के हम कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो जब ये 24,660 का जो स्टॉक शॉर्टेज हुआ, ये भी तो मेरा लॉस है। हाँ यस सर। तो ये भी मेरा बाय टू ब्रांच स्टॉक बोल के डेबिट में आ गया 24,660। अब हम यहाँ से जनरल प्रॉफिट लॉस निकाल लें। तो स्टॉक बढ़ा स्टॉक घटा, उसके कारण जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ, आई रिपीट, स्टॉक बढ़ा स्टॉक घटा, उसके कारण जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर किया ऑपोजिट साइड में, और वहां से जनरल पीएल निकाल ली। क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर। हाँ सर। एक सम और कर लेते हैं, बेटर होगा। सर एक क्वेश्चन है सर, इसको लोडिंग क्यों बोलते हैं सर, जो स्टॉक में प्रॉफिट? लोडिंग मतलब लोडिंग का लैंग्वेज ये होता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट को लोड किया हुआ है, ऐड किया हुआ है।
बोलते हो ना माल ट्रक में लोड कर दो, माल मतलब माल ट्रक में चढ़ा दो। हाँ वही सर, तो हम ये लोग में थोड़ा सा लोडिंग होता ये है। थोड़ा सा स्टाइलिश लैंग्वेज यूज कर दिया। कुछ कुछ हाँ, अकाउंट्स लोड में, कुछ कुछ अपने कॉमर्स में ना ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने थोड़ा सा रियल वर्ड से उठाते हैं, थोड़ा स्टाइलिश सेंस के लिए। जैसे तुम बोलने को तो डॉक्यूमेंट बोल सकते हो ना, यस सर। बट कॉमर्स में स्टाइलिश वर्ड में क्या बोलते हैं उसको? एनीवन? क्या सर? डॉक्यूमेंट्स को सर? हाँ, डॉक्यूमेंट्स को कॉमर्स के स्टाइलिश वर्ड में कुछ और बोलते हैं। ये जो शेयर मार्केट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कुछ बोलते हैं। सर सिक्योरिटीज? नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स। अपने बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हालांकि उसका मतलब वही है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये अपने स्टाइलिश वर्ड में चले जाते हैं और कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पे लोग लोडिंग वर्ड यूज कर दिया क्योंकि तुम प्रॉफिट चढ़ा के रखे हो, प्रॉफिट ऐड करके रखे हो। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट सम में जाते हैं। आइए अदीनो लिमिटेड वाला आज का आखिरी सम। अदीनो लिमिटेड है द ब्रांच एट दिल्ली, गुड्स आर इनवर्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%. Branch remit all cash received to head office and all expenses are paid by HO. From the following detail prepare stock branch stock account, branch debtor account and branch adjust PL account, मतलब branch adjustment account. Branch stock account, branch debtor account and branch adjustment account. ये 3 अकाउंट बनाने बोला है। PL adjustment account एक ही बात है। तुमको बता रहा ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पे है, मतलब उसमें लोडिंग घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? नहीं है, नहीं है। नहीं है सर, फर्स्ट नहीं है। प्राइस पे। ठीक है, ब्रांच के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी कॉस्ट प्राइस पे है, उसमें लोडिंग घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? नहीं नो है। सर। नहीं है। इस साल जो माल भेजे ब्रांच को 2 लाख रुपया का, वो इनवॉइस प्राइस पे है। सर उसी में लोडिंग है सर। हाँ हाँ, इसमें लोडिंग घुसा हुआ है। हाँ। यस सर। बेटा एक बात गांठ बांध लेना, तुमको सब फिगर में लोडिंग घुसाना पड़ेगा। अब जिसमें भी कॉस्ट प्राइस है उनको भी लोडिंग वाला बनाना पड़ेगा। बात करेंगे उसका भी, सम का सॉल्यूशन देखते वक्त। ब्रांच का ओपनिंग डेटर दिया है, ब्रांच का क्लोजिंग डेटर दिया है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया है इस साल का। ठीक है, वो काम आएगा ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने में। तुमको कैश सेल दिया है, तुमको डिस्काउंट अलाउड टू डेटर दिया है, बेड डेट दिया है और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच दिया है एट इनवॉइस प्राइस, मतलब इसमें भी लोडिंग है। मतलब ब्रांच जो एचओ को माल वापस भेजा है उसमें इनवॉइस प्राइस पे है और ब्रांच का कुछ एक्सपेंसेस दिए। यहाँ फिगर शायद कटा हुआ था इसलिए हाथ से लिख दिया, जिसका भी ये बुक था, मेरे ही किसी स्टूडेंट का बुक था, वो फिगर कटा हुआ है तो हाथ से लिख दिया। बढ़िया काम। तो देखो अब एक एक आइटम पकड़ते हैं। ये ओपनिंग स्टॉक जो कॉस्ट प्राइस पे 64,000, ये कहाँ जाएगा? ये ओपनिंग स्टॉक स्टॉक अकाउंट में जाएगा। टू स्टॉक मतलब स्टॉक बीडी बोल अकाउंट के किस तरफ जाएगा? डेबिट साइड में चला जाएगा। कितना फिगर? वो तो सर पूरा ही जाएगा सर। ना पूरा ही तो यहाँ से अमाउंट बोलो ना। कॉस्ट 60,000 का, 64,000 का, 64,000 लिखा है वहाँ पे, 64 पूरा जाएगा। हाँ जाना तो यस चाहिए। सर। मेरे को 80,000 दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? वही 64 को 80 दिख रहा है हमको तो। सर वो तो क्लोजिंग बैलेंस है। नहीं नहीं नहीं, क्लोजिंग नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं ये 64 ही हमको 80 दिखाई दे रहे हैं, कैसे? क्योंकि ये कॉस्ट सर, प्राइस पे 20 है, हमको इसको इनवॉइस प्राइस पे बना के लिखना पड़ेगा वहाँ पे, तभी तो हम स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में ऑपोजिट में लोडिंग कैंसिल कर पाएंगे। ओ सर मतलब एक में होगा तो सबको मतलब एडजस्ट यानी करना इनवॉइस प्राइस का सम होगा अगर स्टॉक अकाउंट में गुड्स वाला आइटम, मतलब ओपनिंग, क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो माल भेजा गया है वो सब इनवॉइस प्राइस पे लिखा जाएगा। आई रिपीट, स्टॉक अकाउंट में अगर ये लोडिंग का सम है, आईपी लेवल का सम है, तो तुमको स्टॉक अकाउंट में तुम्हारा जो भी सामान है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड एंड गुड्स रिटर्न, 4 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ड्यूरिंग द ईयर गुड्स सेंड एंड गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू एचओ, ये चारों आइटम इनवॉइस प्राइस पे आएंगे। तो हमको ये 64,000 मेरा कॉस्ट है और मेरे प्लस 25% हाँ करना प्लस 25%, तो 64,000 इंटू 25% प्लस कर लो, 16,000 आएगा। तो 80,000 तभी- नजर आना चाहिए। देखो हमको तभी सर यहाँ पे 80,000 लिख नजर आ रहा है। दिया। हाँ तभी सर यहाँ पे लिख दिया ये कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस हाँ, वो प्राइस बता दिया कॉस्ट क्वेश्चन प्राइस पे पे है, यानी तुम उसको इनवॉइस प्राइस बना लो।
आईपी बता देता तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाता, तुम डायरेक्ट उठा के फिगर मार देते। ठीक है ना। हाँ सर। इस बार जो माल भेजा वो तो इनवॉइस पे दिख रहा है हमको। हाँ यस सर। तो वो देखो, वो 2 लाख का 2 लाख ही लिखा, 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच। ठीक है। हाँ सर। इस साल तुम कैश सेल किए 54,000 का, वो फिगर थोड़ा कटा हुआ है, हम बता देते हैं, वो 54,000 है कैश सेल जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में। किधर आएगा कैश सेल? क्रेडिट पे। स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। यस सर। मेरे को बेटा क्रेडिट सेल दिया नहीं है, कहाँ से निकाल सकते हैं? सर वो एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, बनाना ब्रांच पड़ेगा। डेटर अकाउंट बना के। हाँ वही। ब्रांच डेटर से 2 ही तो फिगर निकलता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, कैश सेल, सॉरी कैश कलेक्शन, और इस बार का क्रेडिट सेल। तो देखो ब्रांच डेटर अकाउंट बना के देखो, ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था? ये 40,000। 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 52,000, और कैश हाँ। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख। इस बार बेड डेप्ट हुआ और डिस्काउंट हुआ 4,800 और 3,200 रुपया। क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये सब ब्रांच डेटर के क्रेडिट में आ जाएगा। ये देखो 40,000 ओपनिंग स्टॉक लिखा, क्रेडिट में बाई बैंक जो कलेक्शन हुआ, बेड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड और क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो इस बार का क्रेडिट सेल निकल गया ना ब्रांच डेटर अकाउंट से। तो डेटर अकाउंट से 3 गायब फिगर मिल सकता है तुमको, क्लोजिंग डेटर, इस बार का कैश कलेक्शन और इस बार का क्रेडिट सेल। तो ये मेरा क्रेडिट सेल मिला, ये हम ले जाके लिख दिया ब्रांच डेटर बोल के 1,20,000। अब इस बार जितना एचओ रिटर्न, ब्रांच जितना रिटर्न किया 5,000 का, वो भी इनवॉइस प्राइस पे है। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 5,000 रुपीज इनवॉइस प्राइस, तो वो भी लिख दिए। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है मेरे को 80,000 दिया है क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। 80,000 लिखे हैं कि उसमें कुछ ऐड करना है? सर 25% ऐड हाँ, करेंगे। तो 80,000 का 25% 20,000 और मतलब 1 लाख रुपया। तो देखो 1 लाख लिख दिया ब्रांच बैलेंस सीडी में। इस बार बैलेंस किधर निकला? अभी भी शॉर्टेज निकला, तो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के शॉर्टेज निकल गया, 5,000 का शॉर्टेज निकला। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो और वहां से पीएल निकाल दो। ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो ऐसे तुम्हारा लोडिंग का सम बनेगा। नेक्स्ट क्लास में ट्रेडिंग मेथड सिखाएंगे, फिर ये ऑनर्स पेपर का जितना सम है 5-7 सम और ऑनर्स पेपर का वो सब खत्म करेंगे।